सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सदैव सुखी और स्वस्थ रहें। आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आपको ऐसी रेखा के बारे में बताने जा रही हूँ जो यदि आपके पाम में है तो आप खुश हो जाइए। आप ईश्वर के बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं। आप ईश्वर के बहुत प्रिय व्यक्ति हैं और यह रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है तो यह उसके पुण्य कर्मों सत्कर्मों के कारण ही उसके हाथ में आई है, यह मानना चाहिए। हम एक एक ग्रह, एक एक फिंगर, एक एक पर्वत अपने पाम में, एक एक फिंगर, एक एक पर्वत के बारे में पढ़ें तो इतना विशाल समुद्र है कि मैं एक ही फिंगर और एक ही पर्वत के बारे में जब बोलना शुरू करूं या वीडियो डालना शुरू करूं तो कितने सारे वीडियो डलेंगे। तो आज मैं फिर से आपके इंडेक्स फिंगर, गुरु ग्रह की उंगली, तर्जनी उंगली और उसके नीचे के क्षेत्र को गुरु पर्वत कहते हैं के बारे में बताने आई हूँ। आज मैं फिर से इसकी चर्चा करने आई हूँ कि यदि आपकी इंडेक्स फिंगर अच्छी सुडौल है, पॉइंटेड है, लंबी है और इसकी जो लंबाई है वो मिडिल फिंगर के थर्ड पोर के मिडिल तक पहुंच जा रही है, थर्ड पोर को स्पर्श कर रही है, अच्छी लंबी है, तो ये वेल डेवलप्ड आपकी गुरु फिंगर मानी जाती है, अच्छी गुरु फिंगर मानी जाती है, शुभ गुरु फिंगर मानी जाती है। और ये ऊपर से थोड़ी पॉइंटेड हो तो ये और अच्छी बात है, मतलब इसके गुणों में और बढ़ोतरी हो गई ये मानना चाहिए। इसमें खड़ी खड़ी लाइनें हो, यहाँ पे शंख या चक्र बन रहा हो और इसका जो ओरिजिन है वो मिडिल फिंगर से या तो थोड़ा सा नीचे हो या लगभग बराबर हो। यदि यहाँ से ये जो रेखा, यहाँ रेखा बन रही है, यहाँ रेखा जो बन रही है मिडिल फिंगर में और तर्जनी उंगली में जो रेखा बन रही है, ये रेखा दोनों की लगभग बराबर हो या ये थोड़ी सी नीचे हो, क्योंकि सबसे लंबी होती है मिडिल फिंगर, तो इसकी रेखा थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी गुरु की फिंगर मानी जाती है। अब यदि इस गुरु के नीचे के पर्वत को देखें तो ये थोड़ा उभार लिया हुआ होना चाहिए। अन्य जैसे शनि पर्वत है ना, शनि पर्वत थोड़ा दबा हो ठीक रहता है, किंतु गुरु का पर्वत अच्छा उभार लिया हो किसी भी व्यक्ति के हाथ में सबसे ज्यादा उभरा हुआ यदि गुरु का पर्वत हो, बाकी पर्वतों से ज्यादा उभरा हुआ यदि गुरु का पर्वत हो तो ये बहुत अच्छा गुण है। गुरु जो है ना सभी ग्रहों के राजा हैं, तो ये यदि अच्छे मतलब स्थान पर हैं, अच्छे मजबूत हैं, तो ये सारे ग्रहों को नियंत्रण में रख सकते हैं। मतलब एक कहते हैं कुंडली में यदि एक गुरु ग्रह बलवान हो या राजयोग बना रहा हो, आपके पाम में एक गुरु का पर्वत स्ट्रांग हो और इसमें ऐसे चिन्ह हो जो राजयोग बना रहे हों, तो फिर ये कुंडली के या आपके मतलब पाम के लगभग 1,00,000 दोषों का शमन कर देता है। गुरु ग्रह इतना शुभ माना जाता है और इसकी जो दृष्टि है उसको भी अमृत की दृष्टि मानी जाती है। इस एक ऐसा अकेला पर्वत है आपके पाम में जहां पे अशुभ चिन्ह भी आकर शुभ फल देने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है ना वो अमृतमयी होती है। गुरु का जो प्रभाव होता है ना वो अमृतमय होता है, अमृत की तरह प्रभाव रखते हैं गुरु। हमारे जीवन में भी देख लीजिए, जो भी गुरु होते हैं वो हमारे जीवन में अमृत की ही तरह होते हैं। आज मैं यदि आपके सामने ज्ञान बघार पा रही हूँ तो मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपको ज्ञान बांट पा रही हूँ, ज्ञान दे पा रही हूँ। तो ये गुरु है, अमृत है गुरु। जीवन में अमृत जो घोलते हैं ना वो गुरु ही होते हैं। तो आपके पाम में भी यदि गुरु का पर्वत अच्छा उभरा हुआ है तो आप खुश हो जाइए। गुरु का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव होगा और ये गुरु ग्रह यदि अच्छे हैं, गुरु पर्वत यदि अच्छे हैं, तो आपके जीवन के बहुत सारे दोषों, बहुत सारे बाधाओं का ये शमन कर देंगे। यदि गुरु के हम जो पर्वत है उसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। यदि हम मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच एक रेखा खींचते हैं और यहाँ
इधर भी एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा को हम मिला देते हैं। तो ये जो एरिया आता है और यहाँ से लाइफ लाइन निकलती है, तो लाइफ लाइन के नीचे तक का जो एरिया है ये पूरा कभी कभी ये पूरा कवर हो जाता है, मतलब इतना उभार हो कि ये पूरा कवर हो जाता है, और कभी कभी बस यहाँ तक ही कवर होता है। तो यदि इतना कवर हो रहा हो तो आपका गुरु पर्वत अच्छा उभार लिया हुआ हो, ये गुरु का पर्वत है, इसे ही गुरु का पर्वत कहते हैं। माने हम इस तरह से गुरु के पर्वत को मेंशन कर लिए। इधर भी एक गुरु का ही प्रभाव है, इधर भी रेखाएं यदि जा रही है ना तो इसमें भी गुरु का ही प्रभाव आएगा, इसको याद रखिएगा। अब यदि गुरु का पर्वत अच्छा उभरा हुआ हो और यदि इसका उभार हम इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच यदि एक रेखा खींचे और इसका जो उभार है, गुरु पर्वत का जो उभार है वो जस्ट बीच में हो, जो ऐसा फूला हुआ दिखाई देता है, देखिए अलग से आपको दिखाई दे रहा है, ये फूला हुआ दिखाई देता है। तो ये सबसे ज्यादा फूला हुआ जो हो ना, ठीक बीचों बीच में यदि उभरा हो सबसे ज्यादा यदि, तो ये बिल्कुल गुरु की सही स्थिति मानी जाती है। अब माना जाता है कि गुरु एकदम अपने मूल स्थिति पर है, हमें ये मानना चाहिए। और यदि ये गुरु अपने मूल स्थिति पर है तो ये बहुत शुभ प्रभाव देगा। गुरु के गुरु किस किस बात के कारक होते हैं? गुरु आपके दाम्पत्य सुख के, आपके जीवन में जितने भी सुख है, ज्ञान है, शिक्षा है, सांसारिक सुख है, इन सब बातों के गुरु कारक होते हैं। आपके भाग्य के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, आपकी वाणी के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी लेखनी के कारक होते हैं। यदि कोई गुरु अच्छे होंगे तो आप बहुत अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, ये मानना चाहिए। ये मतलब गुरु इन बातों के कारक होते हैं। गुरु बहुत सारी चीजों में, बहुत आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में ना दखल अंदाजी रखते हैं। सबसे ज्यादा दखल अंदाजी गुरु ही रखते हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु ग्रह का ही होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में ये दखल रखते हैं, प्रभाव रखते हैं अपना। तो अब इन सब चीज़ों का आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। आप भाग्य के बहुत धनी होंगे, बहुत अच्छे संस्कार होंगे, बहुत अच्छा घर परिवार होगा, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी और अच्छा माहौल आपको मिलेगा। धर्म अध्यात्म से आप जुड़े होंगे, ज्ञान से आप जुड़े होंगे, इस तरह का माहौल होगा आपके जीवन में। यदि ये गुरु का पर्वत का उभार शनि के पर्वत की तरफ हो जाए, यदि गुरु की पर्वत का उभार शनि की पर्वत की तरफ हो जाए तो अब हमें ये मानना चाहिए, अब इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। गुरु का जो शुभ गुण है ना, अब उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि अब इसमें शनि के गुणों का समावेश हो जाएगा। अब आपके जीवन में जो होगा ना प्रभाव होगा, वो गुरु और शनि का संयुक्त समन्वय, संतुलित प्रभाव होगा। माने दोनों का समन्वित प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। तो शनि क्या करते हैं? शनि बड़े बड़े कर्मठ होते हैं। शनि अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचेगा। और गुरु क्या करते हैं? गुरु पर हितकारी होते हैं। माने गुरु पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं। पहले दूसरों को ज्ञान देने के बारे में, दूसरों को देने के बारे में सोचते हैं। गुरु हमेशा गिवर है। तो अब यदि शनि का प्रभाव आ गया तो गुरु क्या होंगे? गुरु यदि अच्छे हैं, गिवर हैं, तो ऐसे लोग कभी कभी जब देने पे आते हैं ना तो अपना घर तक लुटा बैठते हैं। धर्म अध्यात्म और दान के क्षेत्र में जब ये लोग काम करते हैं तो अपना घर तक लुटा बैठते हैं, जैसे कर्ण ने किया था। ऐसे लोग जो अपना सब कुछ दान कर दें, इस टाइप से होते हैं। लेकिन यदि शनि का प्रभाव आएगा तो वो दान तो करेंगे, लेकिन एक लिमिट पे रह के करेंगे। अपने आप को भी रखेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, अपने हित को भी सोचेंगे। उसके बाद में वो अध्यात्म में काम करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जो भी करेंगे। अब वो अपने हित को भी पहले सुरक्षित कर लेंगे, उसके बाद एक लिमिट में रहकर वो काम को करेंगे। अब हमें ये मानना चाहिए। तो यदि गुरु पर्वत यदि एकदम बीचों बीच में उभरा हुआ हो तो ये ज्यादा शुभ माना जाता है। और यदि इधर है थोड़ा तो ये अब शनि का प्रभाव आ गया, ये मानना चाहिए। लेकिन शनि का प्रभाव यदि शुभ है, शनि भी आपके जीवन में यदि शुभ फल दे रहा है तो ये कोई बुरा नहीं है। इंसान को लिमिट में रहकर ही एक दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसके घर में भी, उसके जीवन में भी कोई समस्या ना आए। व्यवहारिक होना चाहिए इंसान को। तो ये जब शनि इसके साथ आ जाते हैं ना, शनि का प्रभाव आ जाता है, तो इंसान को व्यवहारिक बनाता है। यानी वो धर्म दान पुण्य भी करता है लेकिन व्यवहारिकता भी रखता है, इस तरह से बनाता है। तो ये कोई बहुत अशुभ भी नहीं होगा यदि शनि शुभ हुए तो आपके जीवन में। अब यदि गुरु पर्वत पर जो मैं रेखाएं बताना चाह रही हूँ वो ये रेखाएं हैं।
यदि गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं हों, गुरु पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाएं हों, एक हो या दो हो, गुरु पर्वत पर इस तरह से आड़ी रेखा हो तो ये बहुत शुभ रेखा मानी जाती है। ये रेखा ईश्वरी कृपा की रेखा है। यह रेखा बताती है आप एकदम खास व्यक्ति हैं, आप एकदम स्पेशल पर्सन हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण, अपने सत्कर्मों के कारण आपको ये रेखा मिली है। ऐसे लोगों को पहले दूसरों की चिंता होती है, अपने बारे में वो बाद में सोचेंगे, पहले वो दूसरों के बारे में सोचेंगे। इतने मतलब इनका ओरा मंडल इतना प्रखर होता है, इतना सात्विक होता है कि किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो आशीर्वाद फल जाता है, किसी को बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ फल जाती है। मतलब ये लोग, इनका ओरा मंडल इतना प्रखर होता है और इतना सात्विक होता है। ये बहुत सात्विक होते हैं, उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, सदाचारी होते हैं, नीतिवान होते हैं, आदर्शवादी होते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत आध्यात्मिक होते हैं। वास्तव में ज्ञान रखते हैं, ये वास्तव में ज्ञान रखते हैं, वास्तव में दान पुण्य करने वाले होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, बहुत धर्मात्मा ऐसे लोग होते हैं। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं ऐसे लोग, और बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हिम्मत होती है इनके अंदर, और जहां भी रहेंगे ना वहां के वातावरण को खुशनुमा बना देंगे। हमेशा लोगों को हंसाते रहना, लोगों को खुश रखना, लोगों की पीड़ा हर लेना, हीलर होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। जिस महफिल में भी जाएंगे ना वहां पे एकदम उस महफिल में रौनक आ जाती है, उस महफिल में जान आ जाती है। ये महफिल की जान होते हैं, ये इतने मतलब पॉजिटिव होते हैं, और ये लोग इतने पॉजिटिव होते हैं अपने सत्कर्मों के कारण। ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर। ये रेखा बता रही है कि ईश्वर की इनके ऊपर कृपा है। इतने पॉजिटिव इनका ओरा इतना पॉजिटिव होता है कि जो इनके संपर्क में आता है, इनके ओरा मंडल में जो लोग आते हैं ना, उनका भी भाग्य संवर जाता है, उनके भी भाग्य का उदय हो जाता है। ये पुण्य कमाते हैं, सत्कर्मों के द्वारा पुण्य कमाते हैं, और अपने पुण्य के ओरा मंडल से लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। ये इतना विशेष ये रेखा है। ये रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। वो ऐसा काम करेगा जिससे समाज में उसकी बहुत ख्याति हो और उसके कुल खानदान का भी नाम रोशन हो जाए, और बहुत धन कमाएगा। हर प्रकार की चीजों को वो हासिल कर लेगा, क्योंकि इस पर ईश्वर की कृपा है। सत्कर्म करेगा और हासिल कर लेगा। ऐसे लोगों को हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, धार्मिक काम करना चाहिए, और कोई भी काम करें, यदि कोई भी काम करें अपने गृहस्थ जीवन का, अपने सांसारिक जीवन का, तो पहले ईश्वर को समर्पित कर लें। यज्ञ हवन करें, मंत्रोच्चार करें, मंत्र जाप करें, थोड़ी देर ईश्वर के लिए निकालें, ध्यान करें, तो इनको और बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इनको बता ही मतलब ये रेखा कह रही है कि तुम थोड़ा सा ईश्वर के नजदीक रहो, उनके सानिध्य को महसूस करो। तो बहुत अच्छा है कि ध्यान करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम ईश्वर से बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर हमसे बात करते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तब हम ईश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। उस समय हम शांत हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे होते। हम पूजा कर रहे होते हैं तब तो हम अपने लिए मांग रहे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तब भी हम अपने लिए मांग रहे होते हैं। लेकिन जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, तब ईश्वर हमारी उन सभी मांगों को बिना मांगे सुनते हैं और उसको फुलफिल भी करते हैं। तो जब हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं ध्यान में, और ईश्वर को जब सुनना चाहते हैं, तो ईश्वर हमें सुनाई देते हैं और ईश्वर हमें महसूस होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जरूर ध्यान पे बैठना चाहिए और उन्हें इस रेखा के परिणाम को बढ़ाना चाहिए। यदि वो ध्यान में बैठते हैं तो फिर रेखा मतलब ईश्वर की बहुत प्रिय है, तो ईश्वर से बहुत जल्दी उनको सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। वो बहुत जल्दी ध्यान में उतर जाएंगे और फिर उन्हें ईश्वर की पूरी ईश्वर के अस्तित्व का पूरा उन्हें एहसास होगा। पूरा वो ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करेंगे, उनके संकेत और संदेश को समझेंगे, और उस अनुसार जब अपने जीवन में वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उनके जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति होगी। अब वास्तव में उनकी आत्मा का उन्नयन होगा। अब वास्तव में उनकी आत्मा का उन्नयन होगा जब वो ध्यान में बैठेंगे और ईश्वर के सानिध्य को महसूस करेंगे।
इन रेखाओं के द्वारा ईश्वर ने जो प्रेम प्रकट किया है, उनके पाम में ये रेखाएं देकर ईश्वर ने जो प्रेम प्रकट किया है वो ध्यान के द्वारा उस प्रेम को समझें और ईश्वर के सानिध्य में जाएं, ये बताती है। गुरु पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा है, ऐसे लोग इतने संवेदनशील होते हैं, पॉजिटिव तो होते हैं पर इतने संवेदनशील होते हैं कि वे हर प्राणी के बारे में सोचते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, हर किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का वो उन्हें बोध होता है कि मैंने ब्रह्मांड से लिया है तो मुझे क्या देना है। मतलब हमेशा देने का भाव रखते हैं, गीवर होते हैं, बहुत बड़े गीवर होते हैं। ये जो रेखा है ये एक एक प्राणी के बारे में सोचते हैं, हर किसी के बारे में दया रखते हैं, बहुत दयालु होते हैं। मेरे से मैं एक चींटी न मर जाए, इतने सजग होते हैं। मतलब और किसी भी प्राणी को भी दुख में देख कर ना इनका हृदय एकदम द्रवित होता है। बहुत दयालु, बहुत नर्म हृदय के, जो माँ जैसा जो ख्याल होता है ना, ममत्व होता है इनके अंदर। माँ होती है ना, जैसे जो ममत्व की भावना होती है माँ के अंदर, इस तरह का इनका हृदय होता है। बहुत ही ममत्व भरा हृदय, हर किसी के बारे में सोचना, एक एक प्राणी के बारे में सोचना और उनके हित के लिए काम करना, उनके हित के लिए प्रयास करना, इस तरह का इनका जो भाव होता है। और इनके इसी भाव के कारण इन्हें पुण्य मिलता है, क्योंकि ये मन, वचन और कर्म से सात्विक होते हैं और मन, वचन और कर्म से ये सत्कर्म करते हैं, जिसके कारण पुण्य अर्जित करते हैं। और इनका ओरा मंडल इतना प्रखर होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि इनके ओरा मंडल में जो भी लोग आते हैं उनके भी भाग्य का उदय हो जाता है। इस तरह के लोग होते हैं। तो यदि आपके हाथ में भी ये आड़ी रेखा है तो आप खुश हो जाइए, आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं, ईश्वर के बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, आपके सत्कर्म बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं और उसके कारण आपको ये आड़ी रेखा मिली है। आपकी ये आड़ी रेखा है और आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगी। आप अपने पाम का फोटो खींचकर मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी हो या आपके मन में कोई और जानकारी हो, आपके नॉलेज में कोई और बातें हो इस आड़ी रेखा के बारे में, तो मुझे जरूर बता सकते हैं। मैं आपकी जानकारी को अगले वीडियो में डालूंगी। आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस विषय पर भी वीडियो डालूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, कमेंट्स कर दीजिएगा। अपने पाम को देखिए, किन किन के पाम में इस तरह से आड़ी रेखा है। यदि आप विवाह के लिए बात कर रहे हैं, विवाह के लिए आप लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं, तो यदि उनके पाम में ये आड़ी रेखा है, ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत शुभ होगा। उसके साथ यदि आप अपना जीवन शुरू करते हैं तो आपका आने वाला जीवन बहुत सुखी होगा और बहुत पुण्यशाली होगा। यदि आपके किसी दोस्त के हाथ में है, किसी रिश्तेदार के हाथ में है, तो ऐसे लोगों से हमेशा संबंध बना के रखिए और उनके संपर्क में रहने की कोशिश कीजिए, फोन में बात कीजिए, हाल चाल पूछिए। ऐसे लोगों के संबंध को और सानिध्य को आप अपने लिए एक वरदान की तरह मानिए, क्योंकि उनसे यदि आप फोन में भी बात करेंगे तो उनके पॉजिटिव ओरा का आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को पुश कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।